हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हब। मैं सुकृति पांडे आप लोग के लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 की ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। आज हम इस वीडियो में समझेंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ने से पहले हम ग्लोब को समझते हैं कि ग्लोब क्या होते हैं। जो ग्लोब है वो अर्थ का ट्रू मॉडल है, मतलब कि जो हमारा अर्थ है सेम एज इट इज़ ग्लोब की तरह ही दिखता है। जो ग्लोब है वो किसी बैलून्स और बॉल की तरह दिखाई देते हैं। जो ये ग्लोब है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होती हैं इसकी, क्योंकि इसके जो ग्लोब के अलग अलग साइज और अलग अलग टाइप्स आते हैं। कुछ ग्लोब बड़े होते हैं तो कुछ ग्लोब ईजिली कैरिड स्मॉल पॉकेट साइज के होती है। और जो ये ग्लोब है वो कभी भी फिक्स नहीं होती। ये जो ग्लोब हमें दिख रहा है वो रोटेट करते हैं टॉप स्पिन से रोटेट करते हैं, या फिर जिस तरह से जो पॉटर के व्हील रोटेट करते हैं उसी तरह से ये ग्लोब भी रोटेट करते हैं। हम इस ग्लोब को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम इस ग्लोब की मदद से कंट्री, कॉन्टिनेंट, ओशन को सही साइज और सही डिस्टेंस पे हम इसे ग्लोब को पढ़ते हैं। सही डिस्टेंस को पता लगाने के लिए और सही साइज के अकॉर्डिंग इस ग्लोब में सारे कॉन्टिनेंट कंट्रीज को दिए हुए हैं। इसी वजह से हम ग्लोब को पढ़ते हैं। ग्लोब को पढ़ने के बाद हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड क्या होती है, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, इक्वेटर लाइन क्या होते हैं। ये जो सभी लाइनें हैं, ये जितने भी हमारे अर्थ पे एक्चुअल में ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जो भी ग्लोब में लाइन बनी हुई है। लेकिन हम फिर इतनी सारी लाइंस को क्यों पढ़ते हैं जब अर्थ में है ही नहीं? इसका ये रीज़न है क्योंकि जो लैटिट्यूड्स लाइन है, लॉन्गिट्यूड लाइन है, इक्वेटर लाइन है, ये सभी इमेजिनरी लाइन है। और ये जितने भी लाइंस हैं वो सभी इमेजिनरी है। हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को एग्जैक्ट लोकेशन, किसी कंट्री का एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स लाइन को पढ़ते हैं। हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स लाइन को पढ़ने से पहले हम इक्वेटर को देखते हैं कि इक्वेटर क्या होते हैं। ये ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब से जो सेंटर से जो लाइन जाती है वह उसे हम इक्वेटर कहते हैं और ये 0 डिग्री पर होती है। जो इक्वेटर लाइन है वो इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसे ही हम इक्वेटर कहते हैं। जो अपर वाला पार्ट है उसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और जो सर्थर्न वाला पार्ट है उसे सर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। जो अपर पार्ट है उसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और जो डाउन वाले पार्ट है उसे सर्थर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के बाद हम लैटिट्यूड्स को पढ़ते हैं। लैटिट्यूड्स ऐसी लाइनें, ग्लोब पर ऐसी लाइन जो कि वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर जाती हो, ऐसी लाइनें जो कि वेस्ट से ईस्ट की ओर जाती हो, ऐसी लाइनें को ही हम लैटिट्यूड बोलते हैं। बच्चों को हमेशा कन्फ्यूज़न होते रहता है कि लैटिट्यूड लाइन कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूड लाइन कौन सी होती है। उसको ध्यान में रखने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक है कि आप ऐसे पढ़ सकते हो, ग्लोब पर ऐसी लाइन जो कि लेटी हुई है उसे ही लैटिट्यूड लाइन बोलती है। और जो ये लाइन्स है वो इक्वेटर से स्टार्ट होते हैं कि इक्वेटर 0 डिग्री पे है, देन 30, 60, 90 डिग्री साउथ में है, इस वजह से यहाँ पे साउथ लिखा है 90 डिग्री साउथ पे। वहीं अगर हम नॉर्थ में जाए तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक की लाइन्स होती है जो कि नॉर्थ में। यहाँ पे 2 पोल्स होते हैं, सेंटर में होता है अपर पार्ट में नॉर्थ पोल और इधर डाउन में होता है साउथर्न पार्ट में साउथ पोल। इसी वजह से इसको 30 डिग्री साउथ बोलते हैं, इसे 30 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे देखते हैं। अभी हमने लैटिट्यूड्स और इक्वेटर लाइन को पढ़ा।
अब हम देखते हैं यहाँ पे लैटिट्यूड और इक्वेटर लाइन के बाद में यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड दिया है, उसे हम समझेंगे। ये हमारा अर्थ है, या फिर समझ सकते हैं कि यह हमारा ग्लोब है। अभी हमने पढ़ा जो सेंटर से जाती है 0 डिग्री पर है, वो इक्वेटर लाइन है। अगर हम इक्वेटर से अपर की ओर जाते हैं तो मैंने अभी बताया है कि जो अपर की ओर जाते हैं तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर आर्कटिक सर्कल है जो कि 66 डिग्री एंड 66.5 नॉर्थ पर है आर्कटिक सर्कल। वहीं पे अगर हम साउथ में जाते हैं तो अंटार्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री साउथ में, यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल है। वहीं फिर अगर हम नॉर्थ में ले जाते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ते हैं। जो लैटिट्यूड लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये 23 एंड 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स पे है। फिर हम अगर साउथ में जाते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है लैटिट्यूड्स है जो कि 23 एंड 5 डिग्री साउथ में है। अगर हम इधर 90 डिग्री पे जाते हैं तो साउथ पोल, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो नॉर्थ पोल होती है। ये कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स है। लैटिट्यूड्स को पढ़ने के बाद हम समझते हैं हीट जोन ऑफ द अर्थ। हमारा जो अर्थ है वो किस तरह से हीट करता है, मतलब हमारा जो अर्थ है हम जानते हैं कि हम अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं या फिर कंट्रीज़ के अलग अलग जगह पे जाते हैं तो कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कुछ जगह पे बहुत ठंड होते हैं। कहीं पे बहुत ज़्यादा ही सन की रेस पड़ती है तो किसी जगह पे जो सन की रेस है वो बहुत ही लाइट पड़ती है या फिर नहीं के बराबर पड़ते हैं। तो ये देखेंगे कि हमारा अर्थ में ऐसे क्यों होता है। ये हमारा अर्थ है, हमने इसे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा अर्थ है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, मतलब कि थोड़ा सा झुका हुआ है। तो जब सन की रेस अर्थ पर पड़ती है तो वो कुछ इस तरह से पड़ती है। जब सन की रेस पड़ती है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये तीनों लाइन मतलब ये तीनों लैटिट्यूड पे सबसे ज़्यादा जो सन की रेस है वो पड़ती है। अगर सन की रेस ज़्यादा पड़ेगी इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हीट ज़्यादा होगी, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। तो जो जिस कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो कंट्री हमेशा हीट होती है। इसी वजह से इसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। जब सन की रेस थोड़ा स्लैंटी होके अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल पर जाती है तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जितनी हीट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे कम सन की रेस पड़ती है। इसी वजह से यहाँ पे हीट कम होते हैं आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल पर। इस वजह से इसे टेम्परेट जोन कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी जो पोल वाले सेंटर पे जो पोल था हमने पढ़ा था वहाँ पे बिल्कुल भी सन की रेस नहीं जाती। इसी वजह से इसे पोलर जोन कहते हैं या फिर फ्रीड जोन कहते हैं। यहाँ पे सन की रेस बिल्कुल भी नहीं पहुँचती। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हमने अभी हीट जोन पढ़ा, लैटिट्यूड्स पढ़ा। अब लैटिट्यूड्स को पढ़ने के बाद हम समझेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। ये हमारा ग्लोब है। हमारे ग्लोब से जो सेंटर से जो लाइन गुजरती है इसे हम प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। हमारे ग्लोब से जो सेंटर से जो लाइन जाती है उसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। जो ये प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री पर होती है। हम लॉन्गिट्यूड, ये प्राइम मेरिडियन है, ये हमारे अर्थ को या फिर हमारे ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। राइट साइड वाले को हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और लेफ्ट साइड वाले को वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं।
और लॉन्गिट्यूड्स क्या कौन सी लाइन होती है? ऐसी ग्लोब पर ऐसी लाइन जो कि लॉन्ग हो और नॉर्थ डायरेक्शन टू साउथ डायरेक्शन की ओर जा रही हो, ऐसी लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ऐसी लॉन्ग लाइन को हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, क्योंकि 30 डिग्री 60 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ये ईस्ट हेमिस्फीयर होने के वजह से हमें ईस्ट पढ़ते हैं कि 30 डिग्री ईस्ट पे है, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री, 120, 150, 180, इस तरह से टोटल 180 लाइंस होते हैं। उसी तरह से अगर हम वेस्ट डायरेक्शन पर जाएं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर जाएं तो भी 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 150 डिग्री एंड 180 डिग्री वेस्ट लाइंस होती है। अब हम प्राइम मेरिडियन लाइन पढ़ते हैं कि ये प्राइम मेरिडियन लाइन होता क्या है। ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब से अभी हमने पढ़ा जो सेंटर से जो लाइन जाती है वो प्राइम मेरिडियन लाइन होती है। ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये फर्स्ट है जो राइट साइड में हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और हमारे लेफ्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। जो ये प्राइम मेरिडियन है उसका यूज़ वर्ल्ड टाइम जोन के लिए किया जाता है। अब हम समझेंगे कि हमारा वर्ल्ड टाइम जोन क्या है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड का टाइम जोन है वो हर जगह अलग अलग होता है। कहीं पे दिन होता है तो कहीं पर रात होता है, हर जगह सेम टाइम नहीं होता, हम ये बात जानते हैं। लेकिन ये ऐसा होता कैसे है यह अभी हम समझेंगे। यहाँ पे जो सेंटर से जो लाइन जा रही है, अभी हमने पढ़ा था कि ग्लोब पे जो सेंटर से जो लाइन जा रही है वो प्राइम मेरिडियन लाइन है। और जो ये प्राइम मेरिडियन लाइन है वो सेंटर से जाती है। सेंटर से ये मतलब कि ये एक कंट्री का सेंटर बनाया गया है। यहाँ पे ग्रीनविच सिटी है। ग्रीनविच सिटी का नाम ग्रीनविच सिटी है जो कि लंदन का एक सिटी है। यहीं से टाइम जोन सेट किया जाता है। यहाँ पे एक इंटरनेशनल डेट लाइन है। यहाँ पे इसी तरह यहीं से सेट किया गया है। अगर हम प्राइम मेरिडियन के राइट में जाए तो यहाँ पे ऐसे 12 लाइन, यहाँ पे ऐसे 12 लाइन है जो हर 15 डिग्री लेटीट्यूड्स पर खींची गई है। उसी तरह से अगर हम लेफ्ट में जाएं तो यहाँ पे 12 ऐसी लाइन खींची गई है हर 15 डिग्री पे। सपोज हम माने कि यहाँ पे ग्रीनविच सिटी पे 12 o'clock है, तो हर 15 डिग्री पे यहाँ पे 1 आवर्स ऐड होते जाएंगे। अगर हम इस ग्रीनविच के लेफ्ट साइड में जाए तो यहाँ पे 1 आवर लेस होती जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा अर्थ है वो 360 डिग्री रोटेट होता है। जो हमारा 360 डिग्री है वो 24 आवर्स समय लेता है रोटेट होने में। इसका मतलब वो है कि 1 आवर्स में वो 15 डिग्री चलते हैं और 1 आवर्स में 15 डिग्री चलते हैं और 1 मिनट में 4 डिग्री कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से जो हमारा अर्थ है वो रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर हम प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जाएं तो जो टाइम है वो ऐड होंगे। अगर हम ग्रीनविच के लेफ्ट में जाएं तो यहाँ पे जो टाइम है वो लेस होगी। इसी तरह से ये जो टाइम जोन है उसको सेट किया गया है। अब हम आ जाते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। अभी मैंने आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को समझाया है। तो जो हमारा इंडिया है वो 82 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट की ओर है और यहाँ से हमारा ये GMT लाइन क्रॉस करते हैं। जो ये GMT लाइन है वो हमारे इंडिया के स्टेट से 5 स्टेट के
5 स्टेट से होकर गुजरती है, जिनमें से स्टेट के नेम है मिर्ज़ापुर, जो ये मिर्ज़ापुर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, इन 5 स्टेट से होके जो ये GMT लाइन है वो गुजरती है। GMT का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम, और इसी के अकॉर्डिंग ही टाइम को सेट किया जाता है। चलो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जो हमारा इंडिया है वो ईस्ट में लोकेटेड है, जिसकी ईस्ट में लोकेटेड है, और उसकी ग्रीनविच की टाइम से 82 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट की ओर है। अभी हमने लैटिट्यूड पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग 82 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट पे है। मतलब कि जो हमारे जो टाइम है GMT है वो 5 आवर्स और 30 मिनट्स आगे चलेंगे ग्रीनविच के समय से। इसका मतलब ये होता है कि मान लो अगर हमारे कंट्री में, मतलब हमारे इंडिया में 7:30 शाम के 7:30 हुए हैं, तो ग्रीनविच की दोपहर के 2 PM होंगे। जो ग्रीनविच है वो लंदन पे सिचुएटेड है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।